चलिए सर, फिर कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। सर मतलब शहद की तरफ आए सर, वो शहद नहीं जो बरामद होता है सर। गंडापुरी शहद वो बैन है सर। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। चौधरानी बहुत खांदी है। खालिद शहद की पहली बड़ी पहचान तो यह है कि वो मिलता ही नहीं। हाय 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 हाय। लेकिन सर वो तो कहीं भी छत्ता लग सकता है ना, दरख्तों पे किसी को भी दस्तयाब हो सकता है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचता। ऐसी कौन सी खुदा की मार है हमें कि हम तक खालिस चीज नहीं पहुंचती। हाय हाय। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जितना ऑर्गेनिकली जो छत्ते लगेंगे उनकी पैदावार इतनी थोड़ी है, क्योंकि आबादी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, वो पूरी नहीं होती। तो बाकी जो शहद है वो फार्मी से आता है। ठीक है। अब वो जो फार्मी शहद है उसमें भी अच्छी क्वालिटी का शहद है ओके। कि अगर तो आपने मक्खियां पाली हुई हैं, लोग बहुत बहुत काम बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल हैं, करते हैं। अच्छा शहद है वो। अब वो जो मक्खियां अगर तो वो वाकई जाके उन फलों का, फूलों का, उधर हर्ब्स का, उधर का नेक्टर लेके आती हैं और उससे शहद प्रोड्यूस करती हैं, तो फिर वो तो ठीक है। सुभान। लेकिन अगर उन्होंने उसके पास ही कोई गुड़ का शीरा रखा हुआ है, वो काला गुड़, बहुत अच्छी बात है। ठीक, जो आप अपने जानवरों को डालते हैं, वो उस काले गुड़ का शीरा अगर रखा है और वो हार्डर आम मक्खियां उन पे बैठती हैं और वहीं से लाके वो शहद प्रोड्यूस कर देती हैं, उस प्रोसेस को तो फॉलो कर लेती हैं, लेकिन उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या नहीं अच्छी होगी बात कह रहे हैं। जो एक ऑर्गेनिक शहद की वाह, वाह, होगी। वाह। यहाँ शहद के साथ ये मसला है। फिर एक और चीज, मुस्लिम भाई आपका चूंकि प्रोग्राम बहुत देखा जाता जी, है, जी। तो मैं आवाम को बता दूं, आम तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हम कहते हैं कि जैसे छोटा गोश्त अच्छा समझा जाता है और बड़े गोश्त को अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसे छोटी मक्खी का शहद हम अच्छा समझते हैं और बड़ी मक्खी के शहद को कमतर दर्जे का समझते हैं। बिल्कुल। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा जी। जो छोटी मक्खी है उसने चंद एकड़ के रेडियस में सिर्फ ट्रेवल करना है। तो सर आपको कैसे पता चलता है कि ये छोटी मक्खी का शहद है और ये बड़ी मक्खी का शहद है? मैं छोटी मक्खी आप पूछ रही है और बड़ी मक्खी हंस रही है। ਆ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। छोटी मक्खी ने 3-4 एकड़ के रेडियस में ही ट्रेवल करना है। बिल्कुल। अब अगर उधर खेत है सरसों के, जी। तो उसने सरसों के फूलों का नेक्टर लेके आना है। आम का बाग है तो आमों का नेक्टर। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਂਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर चौंसा शहद होता है तो फिर अनवर रिटोल शहद भी होता होगा। असूलन तो होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि तीनों आपने जो फलों के नाम लिए हैं, हाँ। ये सख्त गर्मी में होते हैं। अब सख्त गर्मी में शहद की पैदावार ना होने के बराबर होती है, क्योंकि जो शहद का छत्ता होता है ये बेसिकली मोम का होता है, पिघल जाता है। ये पिघल जाता है और उसमें मक्खियों की अपनी सर्वाइवल का इशू बना होता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਧਰਾਣੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। वाह वाह। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਯਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ?